डॉक्टर सोफिया एलिस, एक जानी मानी साइंटिस्ट, उन्हें एक खत मिला। खत पुराना था, स्याही फैली हुई। भेजने वाले के पते पर बस लिखा था रेवेंस पीक। उत्सुक और थोड़ी बेचैन सोफिया इस अनजान शहर की तरफ खींची चली गई। खत में अजीब घटनाओं, प्राचीन रहस्यों और मदद की गुहार का जिक्र था। अपनी जिज्ञासा और बढ़ती बेचैनी के चलते सोफिया ने अपना बैग पैक किया। सफर लंबा था, हर मील के साथ उनकी आशंका बढ़ती गई। नजारा धुंधला होता गया, पेड़ टेढ़े मेढ़े और डरावने। शाम ढलते ढलते वो आखिरकार रेवेंस पीक पहुंच गई। सुनसान सड़कों पर एक ठंडी हवा चल रही थी जो भूली हुई कहानियों को फुसफुसा रही थी। शहर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, जिसे सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर कौवे की आवाज ही तोड़ रही थी। सोफिया को ठहरने के लिए बस एक ही सराय मिली, एक जीर्ण शीर्ण इमारत जिसमें गैस की टिमटिमाती हुई बत्तियां थी। अंदर की हवा नमी वाली लकड़ी और भूली हुई यादों की गंध से भरी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, जैसे कोई अनदेखी निगाहें उनकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उनका कमरा ठंडा था, दीवारों पर लगे कागज दागदार थे और उखड़ रहे थे। नींद सुकून देने के बजाय उन्हें परेशान करने वाले सपनों में ले जा रही थी। अगली सुबह सोफिया रेवेंस पीक के रहस्यों को जानने के लिए निकल पड़ी। शहर के लोग उनसे कतरा रहे थे, उनकी आंखों में शक और डर का मिलाजुला भाव था। वो धीमी आवाज में बात कर रहे थे, नजरें मिलाने से बच रहे थे। उनकी बातों से उस पहाड़ पर होने वाली अजीब घटनाओं का इशारा मिल रहा था, जो शहर के ऊपर एक छाया की तरह मंडरा रहा था। सोफिया ने शेरिफ जेनकिंस से मुलाकात की, एक ऐसे व्यक्ति जिनके चेहरे पर थकान और आंखों में उदासी साफ दिखाई देती थी। उन्होंने सोफिया की बातें शांत रहकर सुनी, ज्यादा कुछ बताया नहीं। उन्होंने शहर के परेशान अतीत की पुष्टि की, प्राचीन रस्मों और पहाड़ से चिपके अंधेरे के बारे में बताया। उन्होंने सोफिया को जाने की चेतावनी दी। उनकी आवाज में सच्ची चिंता थी, लेकिन सोफिया पीछे हटने वाली नहीं थी। वो सच्चाई का पता लगाने की जिद पर अड़ी रही। वो स्थानीय पुस्तकालय गई, जो भूले बिसरे ज्ञान का खजाना था। वहां की लाइब्रेरियन, एक कमजोर महिला जिनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, उन्होंने सोफिया को स्थानीय इतिहास की किताबों की तरफ इशारा किया। सोफिया ने उन पुरानी किताबों को पढ़ना शुरू किया, भूले हुए अतीत के टुकड़ों को जोड़कर। उन्हें एक गायब हो चुकी सभ्यता के बारे में पता चला। उनका अस्तित्व पहाड़ और उसके रहस्यों से जुड़ा था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, सोफिया को ऐसा लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उनके आसपास परछाइयां लंबी होती जा रही थी और हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी, जिससे उनकी रूह कांप उठती थी। वो वापस सराय लौट आईं। उनके दिमाग में सवाल घूम रहे थे और डर बढ़ता जा रहा था। अंधेरा और घना होता जा रहा था, खामोशी को सिर्फ उनके दिल की धड़कन ही तोड़ रही थी। खत में डॉक्टर ली का जिक्र था, एक ऐसे विद्वान व्यक्ति जो शहर के बाहर रहते थे। सोफिया उनसे मिलने गई, इस उम्मीद से कि शायद वो रेवेंस पीक के रहस्यों पर से पर्दा उठा सके। उन्हें डॉक्टर ली का घर पहाड़ के नीचे मिला, एक अंधेरा और विशाल घर। डॉक्टर ली ने उनका स्वागत किया। उनकी आंखें तेज और मापने वाली थीं। वो विज्ञान के व्यक्ति थे, शहर के अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। लेकिन उनके अविश्वास के पीछे सोफिया को कुछ और भी दिखा, पहाड़ और उसके रहस्यों के लिए एक जुनून। उन्होंने प्राचीन ऊर्जा के बारे में बात की, इंसानों की समझ से परे ताकतों के बारे में। वो सोफिया को उस जगह पर ले जाने के लिए तैयार हो गए जिसका जिक्र खत में था, लेकिन उनके इरादे साफ नहीं थे। इस अभियान से पहले सोफिया की मुलाकात रेवेंस पीक के रहस्यों से जुड़ी एक और निवासी से हुई, एमिली विल्सन नाम की एक युवती। एमिली बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी दिखा रही थी। वो चुप चुप रहती थी। उसकी बातें रहस्यमय और परेशान करने वाली थीं। उसने सपनों के बारे में बताया, उन दृश्यों के बारे में जो उसकी रातों को डराते थे। सोफिया को एमिली और पहाड़ के बीच एक गहरा संबंध महसूस हुआ, एक ऐसा संबंध जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही सोफिया चढ़ाई के लिए तैयार हुई, उनकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। शहर में सन्नाटा छाया हुआ था, पहाड़ उनके ऊपर एक मूक रक्षक की तरह खड़ा था। वो अनजान रास्तों पर चल रही थी, अपनी जिज्ञासा और बढ़ते डर के साथ। शेरिफ जेनकिंस, डॉक्टर ली और एमिली विल्सन के चेहरे उनके दिमाग में घूम रहे थे। हर कोई उस पहेली का एक टुकड़ा था जिसे वो सुलझाने की कोशिश कर रही थी।